गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 74, तिथि 18 जनवरी 2020 के लिए 2021 के लिए ये वर्कशीट आई है। प्रश्न पत्र को समझना, यानी कि जो प्रश्न पत्र आएगा, यानी कि जो आपका पेपर आएगा, तो उसको किस तरीके से समझना है जो सीबीएसई ने आपको पेपर दिया है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, नए वर्ष में बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है कि सीबीएसई की तरफ से 2017-2020-21 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुछ सैंपल पेपर निकाले गए हैं। पिछले कार्यपत्रक में हम अपना सिलेबस भी पूरा कर चुके हैं, इसलिए इस कार्यपत्रक में हम बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न पत्र को दो भागों में बांटा गया है, भाग ए और भाग बी। तो भाग ए में खंड 1 है और खंड 2 है। खंड 1 में कुल 16 प्रश्न हैं और प्रत्येक जो प्रश्न 1 अंक का है, यानी कि 16 अंक उसके हो जाते हैं। खंड जो 2 है उसमें 4 केस स्टडी पर आधारित प्रश्न है और अंक प्रति प्रश्न 4 अंक का है, और यानी कि वो अंक हो जाते हैं उसके भी 16। तो यहाँ पर इस तरीके से, यानी कि इनमें से आपके 16 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं। 16 यानी कि कितने हो गए आपके भाग ए के कुल प्रश्न, यानी कि 16 + 16 यानी कि 32 अंक आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इतना पार्ट भी कर लेते हैं तो आप इजीली पास हो जाएंगे। खंड ए में शामिल किए गए प्रश्न, ये अति लघु प्रश्न एवं रिक्त स्थान वाले प्रश्न इसके अंदर ऐड किए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एपी का, यानी कि 5वें चैप्टर का। तो यहाँ पर एपी के प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो ये 1 नंबर में यहाँ पर आएगा, लघु उत्तर प्रश्न में ये रिक्त स्थान में आएगा। तो ए हमारा यहाँ पर 34 और डी हमारा -2 हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा बिंदु -5, 8 तथा वाई अक्ष के बीच की दूरी 5 होगी। तो ये 7वें चैप्टर का हमारा क्वेश्चन है। तीसरा है किसी वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा, यानी कि ये 14वें चैप्टर से हमारा ले गए हैं, वर्माप कहा जाता है। चौथा अर्धचंद्राकार चांदे का व्यास 14 सेंटीमीटर। तो चांदे की परिधि ज्ञात कीजिए। तो परिधि हमें ज्ञात करनी है, तो परिधि हमारी होगी ये πr + में d, यानी कि 22/7 गुणा के 7 जमा के 14। तो इनको काट पीट के हमने जोड़ दिया, तो यहाँ पर 22 जमा के 14 यानी कि 36 हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल इसमें खंड ए में दिए जाएंगे। खंड ए के प्रश्नों के उत्तर लघु और प्रासंगिक होने चाहिए। प्रश्नों की बेवजह व्याख्या करने से बचें, यानी कि हमें व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है 1 नंबर के क्वेश्चनों में। प्रश्न के उत्तर केवल 1 तथा 2 वाक्यों में लिखने का प्रयास करें, यानी कि ज़्यादा समय उसमें नहीं लिखना है और ज़्यादा, यानी कि लेंथी हमें उसमें नहीं लिखना होगा। दूसरा है यहाँ पर जो खंड 2 है, 2 के शामिल किए गए प्रश्न केस स्टडी आधारित प्रश्न है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है। यहाँ पर केस स्टडी पर आधारित सीबीएसई ने इस सत्र में केस स्टडी आधारित प्रश्नों की शुरुआत की है। पहली बार यहाँ पर शुरुआत हो रही है केस स्टडी की। तो केस स्टडी आधारित प्रश्नों में हम अपने आसपास अथवा तो रोजमर्रा के जीवन में से एक स्थिति का चुनाव करते हैं। इस स्थिति के अनुसार कुछ प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर गणितीय सूत्र अथवा संकल्पनाओं के आधार पर दिए जाते हैं। क्योंकि प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं, अतः दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्नों को विस्तृत रूप से हल ना करें, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हमने उनका जवाब देना है। जैसे यहाँ पर प्रयास कीजिए, केस स्टडी पर आधार सवाल हैं। तो पंकज और भावेश ताश खेल रहे हैं, यानी कि 2 कोई भी हैं वो ताश खेल रहे हैं। पंकज और भावेश कोई हैं। खेल की शुरुआत करने से पहले भावेश गड्डी में से अभाज्य संख्या वाले पत्ते और लाल बेगम निकाल लेता है। तो यानी कि वो अभाज्य संख्या निकाल लेता है। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 हो गई, और लाल बेगम यानी कि 2 लाल बेगम हो गई। तो टोटल कितनी हो गई, यानी कि अगर लाल बेगम की बात करें 2, और ये ताश बात करें तो यहाँ पर काले निकाले हैं, काले अभाज्य, तो यानी कि ये सारे के सारे 2-2 ताश होंगे। तो कितने हो गए ये टोटल, यानी कि 8 ताश हमारे ये हो जाते हैं। टोटल ताश हो गए 10। तो यहाँ पर पंकज याद चीज़ एक पता निकालता है, पंकज एक ताश निकालता है। यदि बादशाह आता है तो पंकज जीत जाएगा, अगर बादशाह आता है तो पंकज जीत जाएगा, अदरवाइज हार जाएगा। तो गड्डी में शेष ताश कितने बचे, यानी कि 10 हमारे हट चुके हैं गड्डी से। तो कितने ताश बचे, टोटल गड्डी में ताश कितने होते हैं 52 में से 10 गए तो कितने बचे 42 हमारे ताश बचे। दूसरा, गड्डी में कितने चित्र पत्ते शेष हैं, यानी कि टोटल पत्ते होते हैं हमारे चित्र वाले, वो होते हैं 12। उनमें से 2 बेगम चली गई, क्योंकि बेगम जो है चित्र पत्ता होती है। तो 12 में से 2 गए तो कितने बचे 10 आपके यहाँ पर बचे। तीसरा है पंकज के जीतने की प्रायिकता क्या है। पंकज यानी कि जब जीतेगा जब बादशाह आएगा। तो बादशाह कितने हैं, बादशाह होते हैं गड्डी में 4। तो 4 हमारे बचे हुए हैं। तो 4 यानी कि 4 से
और टोटल टास्क कितने बचे हैं गड्डी के अंदर 42, तो 4/42 काटने के बाद में 2/21 आपका आ जाता है। अगला 3 का गुणज वाले पत्तों के आने की प्रायिकता। तो 3 के गुणज यानी कि 10, 3 के गुणज के यानी कि 10 ताश होंगे। टोटल जो ताश होंगे 3 के गुणज के यानी कि 3, 6, 9, क्योंकि 3 के 2 ताश हट जाते हैं तो 6 और 9 के 4 और 4 8 और 3 के 2 ताश, तो कितने होंगे 10, 10/42 काटने के बाद में 5/21 आपका आ जाता है। अगला नए गुलाम ने बेगम के आने की प्रायिकता क्या होगी। नए गुलाम कितने हैं यानी कि 4, बेगम कितनी हैं 2, क्योंकि ऑलरेडी बेगम 2 जा चुके हैं तो 2 बेगम यहाँ पर बचेंगे। तो टोटल बेगम ये टोटल ताश कितने हो गए ये 6, तो 6/42 और काटने के बाद में 1/7 हमारा आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझाया, शॉर्ट में ही आपको भी जवाब जो है शॉर्ट में ही देना है, पूरा सॉल्यूशन करना ही नहीं है। समझ में आ गई बच्चों। भाग बी के चर्चा हम अगले कार्यपत्रक में करेंगे। कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश आपको दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो सभी बच्चे मास्क का अवश्य प्रयोग करें। तो सभी बच्चों का मुझे लगता है कि ये वर्कशीट समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बने रहिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।